हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन पेंशनरों की चिंता बरकरार है। दरअसल एचआरटीसी के लगभग 12,000 कर्मचारियों को गुरुवार यानी बीते कल सैलरी मिल गई। राज्य सरकार ने बीते कल ही इनके वेतन के लिए 67 करोड़ रुपए जारी किए थे, मगर परिवहन निगम के पेंशनर को पेंशन के लिए अभी और 2-3 दिन का इंतजार करना होगा। इस बीच पूरे देश में एचआरटीसी कर्मियों की सैलरी पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्षी बीजेपी इसे कांग्रेस की गारंटियों से जोड़कर अर्थव्यवस्था को खोखला करने से जोड़कर देख रही है, मगर सच्चाई यह है कि पूर्व भाजपा सरकार में भी एचआरटीसी कर्मचारी अनेकों बार सैलरी में देरी, ओवर टाइम, रात्रि भत्ता व नए वेतनमान के एरियर के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अब इस पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू को घेर लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार के 6 महीने सिर्फ नाकामियों के लिए जाने जाएंगे। 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सुक्खू सरकार जनता के हितों को भूल गई है और 6 बोर्ड निगमों में कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रही है। लोग आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। सत्ता के अहंकार में चूर सरकार को इतना भी समझ नहीं आया कि इन कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने एचआरटीसी कर्मियों के ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लगभग 80 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इन्हें नए वेतनमान का एरियर भी नहीं दिया और इन्होंने सत्ता में आते ही एचआरटीसी कर्मचारियों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए। गुरुवार को सैलरी भी दे दी गई है। उन्होंने विपक्ष पर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर बुशहरी भी कुछ कहते नजर आए। दरअसल कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में एक बार एचआरटीसी कर्मचारियों को 28 तारीख को भी सैलरी दी गई, तब बीजेपी को कभी इन कर्मचारियों की याद नहीं आई। उनकी सरकार ने ओवरटाइम और रात्रि भत्ते का भी भुगतान कर दिया है और पूर्व सरकार में बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है और इसे पटरी पर लाने में कुछ और वक्त लगेगा। तो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि 3-4 साल पहले तक उन्हें 1-2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन 2020 के बाद से उन्हें कभी भी समय पर वेतन नहीं दिया गया। कई बार 20 तारीख तक का इंतजार करना पड़ा है, तब तक लोगों के कर्जे चढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन पेंशनरों की चिंता बरकरार है और यह चिंता कब तक बरकरार रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।